आपको पता है हम यहाँ आज पुलवामा में हैं। 2000 कनाल जमीन यहाँ जो फैमिलीज हैं वो 100-150 साल से यहाँ चावल सरसों उगा रहे हैं। परसों ही इनको रेवेन्यू के लोग आके धमका रहे हैं, जो यहाँ तहसीलदार हैं पुलवामा के। उनने कहा है पहले तो पानी बंद किया, अवंतीपुरा के पहले तो पानी बंद किया, बिकॉज आज यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं उनने यहाँ एहतजाज किया, उसकी वजह से पानी ने फिर से स्टार्ट किया। यहाँ लोगों को, लेडीज को धमकाया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है अगर आप अपने फील्ड्स में गए, यहाँ गए उगाने के लिए, हम आप पर पीएसए लगाएंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ एनसी सरकार से, चीफ मिनिस्टर साहब से, आपके अंडर रेवेन्यू है, यहाँ जो कश्मीरी लोगों के पास है, एक तो अपनी आवाज है और जमीन है, आप क्यों उनको अपनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं अपनी जमीनों से? यहाँ पे कौन सा लॉ तोड़ रहे हैं आप मुझे बताइए। जो एलजी साहब ने यहाँ 8 सालों में नहीं किया वो आज एनसी सरकार कर रही है। कश्मीरी लोग जो हैं यहाँ, इतनी गरीब फैमिलीज हैं, मेरे सामने औरतें हैं, 4 दिन से वही कपड़े पहने हैं, अपने जो जेवर हैं सारे बेच के इनने यहाँ फसल लगाई है। तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? आपको हाईवे की जमीन चाहिए थी, वो आपने ले ली है। जो हम सारी जमीन यहाँ देख रहे हैं, 2000 कनाल लैंड, दिस इज ऑल एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ आप एग्रीकल्चर का ही काम कर सकते हैं, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो एनसी सरकार है 50 एमएलए लेके, उनने क्यों अपना ये प्लान बनाया है कि कश्मीरी लोगों की जो जमीन है उससे वो उनको बेदखल करेंगे। पीडीपी ने लैंड लॉ लाया, एनसी ने रिजेक्ट किया, बोला ये लोग लैंड ग्रैबर्स हैं। बीजेपी ने कहा ये यहाँ लैंड जिहाद कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसलिए कुर्सी पे बिठाया ताकि आप उनकी रहनुमाई करें, उनकी जमीनें बचाए। यहाँ आप उल्टा कर रहे हैं, जो बची कुची जमीन उनके पास है आप वो भी उनसे अब छीन रहे हैं। स्पोर्ट्स का आपको कुछ स्टेडियम बनाना है, कहीं और बनाइए। आपके पास कहीं और जमीन नहीं है क्या पूरे जम्मू कश्मीर में कि आपको ये फ्लड एरिया है? और रही बात जो लोग हैं यहाँ पे, इनके पास ऑलरेडी जो नमल का जमीन है 1100 कनाल, इनको 400 कुछ कनाल की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे क्यों वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे एमएलए साहब रफीक अहमद नायक ने भी बोला था, क्योंकि हमारे पास बंजर जमीन बहुत है, वो ले लें। हम ये जमीन बचाना चाहते हैं, इसके लिए हमें एहतजाज भी करना पड़े, हम करेंगे। आप कितने लोगों पे पीएसए लगाएंगे, कितने लोगों पे यूएपीए लगाएंगे? हम सबको आप जेल में डालेंगे क्या? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? अपने हक मांग रहे हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं। अपनी जमीन है ये हमारी, यहाँ ये 150 साल से यहाँ पे चावल उगा रहे हैं, सरसों उगा रहे हैं। अचानक से आप रेवेन्यू के लोग भेजते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर क्या रही है? पहले आप उर्दू हटाते हैं, आप कहते हैं हम एग्जाम में कंपल्सरी नहीं करेंगे, फिर 1.5-2 महीने बाद आप पुलवामा के यहाँ 2000 कनाल आप वापस लेना चाहते हैं लोगों से। ये तो जमीन लोगों की है, पहला हक इन लोगों का है, आप कैसे छीन सकते हैं इनसे? जो बीजेपी ने यहाँ एलजी हुकूमत में नहीं किया, वो एनसी सरकार अब यहाँ कर रही है। और मैं सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। और ये पीएसए की धमकी किसी और को दीजिए। यहाँ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी जमीन मांग रहे हैं आपसे, तो आपके घर का राशन नहीं ले रहे हैं ना ये लोग, उस पे भी आपको पीएसए लाना है, यूएपीए लाना है। पुलिस वाले यहाँ अवंतीपोरा पुलवामा में कह रहे हैं हम आप पे पीएसए लगाएंगे, दहशत फैलाई है। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम क्या दहशत फैलाना है? नो, यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ आप you're taking the law into your hands. Just because you're a police officer does not give you the right to terrorize and threaten people here. और हम ये जमीन बचाएंगे और आप ये जमीन नहीं छीन सकते।